Hello everyone, how are you all? So we are doing pair of linear equations in two variables class 10 and this is lecture number 9. So let's start without wasting any more time. As we know, we are doing problems based on real life applications and today we are going to solve problems based on fractions, right? तो चलिए इसको पहले हम एक एग्जांपल से समझते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं. Now look here. क्वेश्चन रीड करते हैं. वी हैव टू ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर. अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1. कितना समझ में आया? भाई एक फ्रैक्शन है, लेट्स सपोज x ओवर y. न्यूमरेटर में 1 ऐड किया, डिनोमिनेटर में 1 ऐड किया, तो फ्रैक्शन क्या बन जाता है? 1. ठीक है. डिनोमिनेटर में सब्ट्रैक्ट करना. इट बिकम्स 1/2 इफ वी ऐड 1 ओनली टू द डिनोमिनेटर. और अगर हम सिर्फ 1 डिनोमिनेटर में ऐड करते हैं तो फ्रैक्शन कितना बन जाता है? 1/2. गॉट इट? सो वी नीड टू फाइंड आउट द फ्रैक्शन. तो फ्रैक्शन निकालना. ठीक है. आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया. चलिए आगे चलते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं. क्या लुक है. तो उसने क्वेश्चन में क्या पूछा था? फ्रैक्शन बताओ. तो हमने एक फ्रैक्शन लेट कर लिया, x ओवर y. x न्यूमरेटर है, y डिनोमिनेटर. ओके. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब पहली कंडीशन उसने क्या दी? क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दें और डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट कर दें. ऐसा करने से क्या होगा? जो न्यूमरेटर है वो कितना बन जाएगा? 1. ठीक है. तो यहाँ पे न्यूमरेटर में 1 ऐड किया और डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट किया, तो y माइनस 1. ठीक है. इक्वल्स टू 1. क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इक्वेशन बनाओ. सो यू गेट x प्लस वाई. x प्लस 1 इक्वल्स टू y माइनस 1. ठीक है. तो y आपका लेफ्ट साइड में आ जाएगा इधर, तो x माइनस वाई. ये प्लस 1 राइट में जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा. तो माइनस वन यू गेट -2. राइट. सो वी गेट इक्वेशन. लेट्स सपोज इट इज फर्स्ट इक्वेशन. ओके, इसको नाम दे दिया इक्वेशन 1. ठीक. फिर उसने क्वेश्चन में और क्या बोला था? क्वेश्चन में उसने बोला था कि इफ वी ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर ओनली. तो न्यूमरेटर को ऐसे ही रखते हैं, x एज इट इज, डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर लो. सही है. फ्रैक्शन बिकम्स 1/2. तो फ्रैक्शन बिकम्स 1/2. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 2x. और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो y प्लस 1. इतना सही है. ठीक है. तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? y आपका लेफ्ट साइड आ जाएगा, 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 1. लेट्स सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 2. ओके. सो भाई अब हमारे पास दो अननोन्स है, x एंड y वेरिएबल्स है, और दो इक्वेशन है. वी कैन इजीली सॉल्व दिस टू इक्वेशन टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अननोन. राइट. सो क्या हमने क्या करा? यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया फर्स्ट फ्रॉम सेकंड. फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन में से सब्ट्रैक्ट किया. तो सेकंड इक्वेशन में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो सेकंड इक्वेशन को मैंने ऊपर लिख लिया, दिस इज सेकंड इक्वेशन, और दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, इसको नीचे लिखा. सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये माइनस का कितना प्लस हो जाएगा, ये माइनस आपका प्लस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा. एलिमिनेशन मेथड का यूज कर रहे हैं हम. बाकी आपकी मर्जी, आप सब्स्टिट्यूशन मेथड का भी यूज कर सकते हो. ठीक है. यहाँ से y की वैल्यू निकाल के सेकंड में डाल दो तो भी हो जाएगा. तो यहाँ से y कैंसिल हो गया आपका, 2x माइनस एक्स यू गेट x, और 1 प्लस 2 यू गेट 3. तो x की वैल्यू आ जाती है 3. उठा के इसको फर्स्ट इक्वेशन में रख दो. पुट x इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन 1. यू गेट 3 माइनस वाई इक्वल्स टू -2. तो -1 आपका राइट साइड में जाएगा, यू गेट प्लस वाई. -2 आपका लेफ्ट साइड में जाएगा, सो यू गेट 3 प्लस 2 दैट इज 5. ओके. सो फाइनली यू गेट y इक्वल्स टू 5. सो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या हो गया? x कितना आ गया? 3. y कितना आ गया? 5. सो फ्रैक्शन इज 3/5. गॉट इट? आई होप ये समझ में आ गया. अब अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो अभी मैं आपको एक क्वेश्चन देने वाला हूँ, तो वो क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाना चाहिए. ठीक है. सो नाउ इट्स योर टाइम टू प्रैक्टिस अ क्वेश्चन. ओके. एंड योर क्वेश्चन इज दिस. एक बार क्वेश्चन रीड कर लो. ठीक है. उसके बाद वीडियो पॉज कर लेना और गिव योरसेल्फ टाइम टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. So a fraction becomes 9/11 if 2 is added to both numerator and denominator. अगर हम 2 ऐड करते हैं both न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, तो फ्रैक्शन क्या बन जाता है? 9/11. ठीक है. इतना समझ में आता है. Now if 3 is added to both the numerator and the denominator it becomes 5/6. अगर हम 3 ऐड करते हैं न्यूमरेटर में भी एंड डिनोमिनेटर में भी, तो फ्रैक्शन बन जाता है 5/6. यू हैव टू फाइंड आउट द फ्रैक्शन. ठीक है. तो अभी जैसे एग्जांपल क्या था, सेम वैसे ही होना है.
वीडियो पॉज करो एंड ट्राई टू डू इट योरसेल्फ। ओके, नहीं होता है तो आगे देख लेना वीडियो, मैं सॉल्व कर रहा हूँ उसको। ठीक, ओके, नाउ लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो फ्रैक्शन ही लेट कर लो। लेट द फ्रैक्शन बी, लेट द फ्रैक्शन बी x ओवर y। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ वी एड 2 टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। तो दोनों में ऐड कर देते हैं, न्यूमरेटर में 2 ऐड कर दो, डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर दो, तो फ्रैक्शन कितना बन जाता है 9/11। यहाँ तक सही। क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वेशन बनाओ, तो ये कितना हो जाएगा 11x प्लस 22, ओके, इक्वल्स टू 9y इक्वल्स प्लस 9 to 18। गॉट इट, इतना आ गया। तो इक्वेशन बन जाएगी आपकी 9x, सॉरी 11x, 9y जाएगा लेफ्ट में, सो डेट इज 9y माइनस 9y एंड 18 माइनस 22 यू गेट -4। ठीक है भाई, प्लस का 22 राइट में जाएगा ना, माइनस में हो जाएगा, तो 18 माइनस 22 इज व्हाट, -1। तो ये आपकी इक्वेशन बन जाती है, लेट्स सपोज इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, और क्या बोला था क्वेश्चन में, इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर में 3 ऐड कर दो, डिनोमिनेटर में भी 3 ऐड कर दो, फ्रैक्शन कितना बन रहा है, इट बिकम्स 5/6। ठीक है, तो 5/6 क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वेशन बनाओ, you get 6x plus 18 equals to 5y plus 15। got it? तो यहाँ से 6x minus 5y equals to -3। ठीक है, ये यहाँ पर 5 है, -5। This is equation 2। Okay, now we need to solve these two equations। Solve first and second, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करोगे, पहले तो एक बार इक्वेशन लिख लेते हैं, 11x माइनस 9y इक्वल्स टू -4 और 6x माइनस 5y इक्वल्स टू -3। ठीक है, तो y के कोफिशिएंट को सेम बनाना, एलिमिनेशन मेथड का यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे y के साथ कोफिशिएंट कितना है, -5। अभी साइन को इग्नोर करो, सिर्फ 5 से मल्टीप्लाई करो, और यहाँ पे ऊपर ना y के साथ में क्या है, -9, तो यहाँ पे आप 9 से मल्टीप्लाई करो। ऐसा करने से क्या होगा, y के कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे। ठीक है, तो इक्वेशंस क्या बन जाएगी, 5 into 11 you get 55x minus 9 into 5 you get -45y equals to -20, राइट। और यहाँ पर 9 6 you get 54x minus 45y इक्वल्स टू -27। यहाँ तक सही, सब्ट्रैक्ट कर लो, ये प्लस हो जाएगा, ये भी आपका प्लस हो जाएगा, तो ये कैंसिल, 55 माइनस 54 ना 1, यानी या तो खाली x बचेगा, इक्वल्स टू इधर -20 प्लस 27 यू गेट x इक्वल्स टू 7। तो x आपके पास कितना आ जाता है, 7। ठीक है जी, आई होप समझ में आ गया, यहाँ तक सही। तो x तो निकल गया, अब हमें y भी चाहिए, तो उठा के फर्स्ट इक्वेशन यानी यहाँ से निकाल दो, फर्स्ट में रख लो या सेकंड में रख लो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, तो मैं थोड़ी सी जगह बना लेता हूँ, उसको हटा देते हैं। सो नाउ पुट x इक्वल्स टू 7 इन फर्स्ट, पुट x इक्वल्स टू 7 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो ये कितना हो जाएगा, 11 इंटू 7 माइनस 9y इक्वल्स टू -4, डेट इज 77 ना, तो 9y कितना आ जाएगा, 77 प्लस 4 डेट इज y इज 81 ओवर 9, ये कैंसिल हो जाएगा 9, इसका मतलब है y कितना आ गया, 9। ओके, सो y कम्स आउट टू बी 9। क्लियर है, सो फाइनल आंसर, देयरफॉर फ्रैक्शन, जो फ्रैक्शन है वो कितना आ गया भाई, इसको हटा दो, ये रब कर देता हूँ। ठीक, फ्रैक्शन x ओवर y था, तो फाइनल आंसर में यहाँ लिख देता हूँ, फाइनल आंसर। ठीक, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन बोर्ड में आ गया तो बिल्कुल एज इट इज कर देना, फुल मार्क्स आएंगे। ठीक है, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज x ओवर y डेट इज 7/9, ये आपका आंसर। ठीक,
तो हो गया, देखो कितना इजी क्वेश्चन था। ठीक है जी, तो भाई इसी के साथ हमारे चैप्टर भी फिनिश होता है। ठीक है, आई होप आपको काफ़ी मज़ा आया होगा इस चैप्टर में। ठीक है, एनिमेटेड पीपीटीज स्पेशली डिज़ाइन करी है आप लोगों के लिए। ठीक, तो ठीक है फिर, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग ऑल दी लेक्चर्स ऑफ दिस चैप्टर। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।